नमस्कार, मैं दीपक रावत इस वक्त मौजूद हूँ शिवपुरी जिले के एक छोटे से गांव ग्राम बेटा में। यहाँ की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। समस्या क्या है? सड़क की समस्या क्यों बनी है, क्या वजह है? हम 20 साल से वोट देते आ रहे हैं और आपसे सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन मेरा है कि 20 साल से हमारी सरकार पंचायत में फंड नहीं आ रहा होगा। 20 साल की समस्या आप देख पा रहे हो, दादाजी को आप देख पा रहे हो, उनकी स्थिति कैसी दिखाई दे रही है आपको? निकलने में उनको दिक्कत हो रही है। देखिए, दादाजी को छोड़ो, यदि व्यक्ति स्वस्थ है, शरीर सही है, वो भी व्यक्ति नहीं निकल पाता इस रास्ता से। आप देख पा रहे हो कि जो रोड आप देख पा रहे हो ये भी रोड है जो बिल्कुल पास से बेटा के लिए गई हुई है। ये रास्ता आप देख पा रहे हो कि कैसी है। तो भैया मुझे आप सबसे पहले बताइए, तो सर मुझे सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रोशन रावत है। तो आप जिस सड़क के मतलब हर बार आप मतलब वोट देते आ रहे हो? हाँ जी। तो ये सड़क की समस्या कब की बनी हुई है? ये आज 20 साल से, करीब 8 से 20 साल हो चुकी है सड़क की समस्या। लेकिन चुनाव होता है, ग्रामवासी वोट देते हैं और आप देख पा रहे हो कितनी बड़ी तरक्की हो रही है ग्रामवासियों के लिए। इससे बड़ी कोई तरक्की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इससे ज्यादा ग्रामीण परेशान क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखो भैया, हमारे दादाजी साथ में खड़े हैं, इनको निकलने में दिक्कत आती है। और अब रास्ता को देखकर तो मुझे बताइए कि पानी बरसात में कोई निकल सकता है यहाँ से? सरकार सो रही है क्या? विधायक, सरपंच और हमारे जितने चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा का हो चाहे ग्राम पंचायत का हो, तब वोट लेने के लिए घर पर आते हैं। अब क्यों नहीं आते? अब आए ना, अब देखें, अब आए तब पता चले, क्योंकि उनके घर पर तो एक नंबर काम होगा, चीखना होगा। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर क्या हालत है आपको देख पा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कभी सरपंच से बोलने की मतलब कोशिश की है इसके बारे में? हमने सबसे कोशिश की है, बट कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पे बच्चों को परेशानी आती है, अगर कोई बीमार भी हो गया तो उसको कैसे ले जाएंगे इस रास्ता में? देखिए, समस्या रास्ता नहीं है तो सारी समस्या जो भी सुविधाएं होती हैं ग्रामीणों की वो सब बंद हो जाती हैं। समस्या समझते हैं, सड़क से जो भी चीजें आदान प्रदान होती हैं भी सभी बंद है। क्यों बंद है? पानी बरसात के मौसम में बच्चे भी निकलेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे इससे निकल नहीं सकते। मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगा कि रास्ता ज्यादा खराब है। ये तो कम दिख रही है, ये तो कुछ नहीं है। आगे देखिए क्या है। अब मैं आपसे एक मुद्दे की बात करता हूँ, ग्रामीणों को कैसे ठगा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ग्रामीणों को पता नहीं है, नॉलेज नहीं है किस चीज का, कागजों के बारे में। उनको पता नहीं कि आवेदन कैसे लगाते हैं। उनको तो ये पता है सरकार काम नहीं करवा सकती, पंचायत काम नहीं करवा सकती। हम कई बार आवेदन दे चुके हैं सरकार। अरे सरपंच और सेक्रेटरी को इसलिए आता है कि वोट के समय क्यों आते हो आप? तो गाड़ी पे गाड़ी हो, वोट के समय आप ना आओ तो हमें सोचेंगे भाई वोट के समय भी नहीं आ रहे। मन नहीं कर तो जब हाँ तब तो पैर चीते हैं ना वोटों के से। समय तो मतलब वोट के चुनाव होने के बाद से कभी आया सरपंच सचिव का किसी का फोन? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आया। अब इससे पहले आप रास्ता और देखिए, रास्ता और देखिए। चुनाव के बाद में कोई नहीं आया। तो गई 5 साल का कि वहां से लेकर मैंने यहाँ तक कि आपको रास्ता बताएं। और यहाँ पर देखिए कि अभी मतलब पानी नहीं बरस रहा है, सड़क में पर पानी नहीं है। लेकिन जब पानी बरसता है तो आप ये सड़क को देखकर अंदाजा लगाइए कि यहाँ से कोई भी बच्चा निकल सकता है क्या? बड़े को छोड़ो, बच्चा निकल सकता है कि बड़ा निकल सकता है कि गाड़ियां निकल सकती हैं कि साइकिल निकल सकती है, कुछ कोई व्यक्ति नहीं निकल सकता। ये सड़क का हाल है। अब हम आप जन माटी न करे आई। हाँ देखिए, बताइए भैया जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी मोरम गई और मट्टी निकल आई तो कहाँ से निकलेगा कोई व्यक्ति? बच्चे परेशान होते हैं, बूढ़े परेशान होते हैं, सब लोग परेशान होते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि सभी की समस्याएं बहुत ज्यादा गंभीर हैं। महीना से और बताइए, नहीं निकल पा रहे, ये स्थिति हो रही है। और सरपंच सेक्रेटरी वोटन के टाइम पे हेमीचंद गेल की रबदा मचा देता है, झूठ बोल के कि हाँ साहब करवा देते हैं, करवा। अब कोई नहीं आ रहा, जो 34 साल चल रही है, अब कोई नहीं आ रहा। ना विधायक साहब आ रहे, ना सरपंच, ना सेक्रेटरी, और सब आश्वासन दे जाते हैं 20 साल से। और हम इस कदर के परेशान है, बहन बेटी के जहाँ में 4 महीना हम जाने हमारी क्या स्थिति है। जी तो आप देख पा रहे हो कि सभी को गंभीर समस्या है। इससे क्या होती है, आर्थिक स्थिति की भी हानि होती है। समझते कैसे कि अभी आप जो फसल को दिखा, ये फसल को दिखा दीजिए, ये फसल खड़ी है, बढ़िया खड़ी है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये फसल अगर बिच ना पाए तो करने का महत्व नहीं होता। बहुत परेशान हो, क्योंकि अगर आज टमाटर लग रहे हैं तो टमाटर पानी बरस जाता है तो टमाटर को कैसे पहुंचाया जाएगा? गाड़ी तो यहाँ तक आएगी ना।
गाड़ी कैसे आ पाएगी। और दूसरी बात क्या है कि 20 साल की समस्या है, कितनी बार झूठ बोलोगे कि पंचायत में फंड नहीं आ रहा है। बिल्कुल अगर यदि फंड नहीं आ रहा है तो आप बोलिए कि भाई इस रास्ता पर जितने व्यक्ति रहने वाले हैं उनके पास वोट भी नहीं आ रहा है। गलत है क्या? जी बिल्कुल सही है। क्योंकि जब तुम बोल सकते हो कि 20 साल से फंड नहीं आ रहा है तो ये व्यक्तियों सभी का कहना यही है। आप बोलिए भैया, आपका कहना क्या है कि हमारा भी वोट नहीं आ रहा है। आपको दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल वोट नहीं देंगे। और वोट भी आ जाए। हाँ, और यदि वोट देंगे तो कैसे देंगे, उनकी एक समस्या है। समस्या क्या है? क्योंकि ये रास्ता है, अगर ये रास्ता को आप बनवा दीजिए, आल की आल बनवाओ और वोट लो। हाँ, जब वोट से पहले बन जाएगी तो वोट बिल्कुल लो। इनको पूछते हैं टगरवाल, इनको कुछ नहीं मिलता, उनका नाम नहीं है। क्यों नहीं है? वोट नहीं है। वोट ले भी क्यों आते हैं भैया? हमरे वोट ले भी क्यों आते हैं? वोट ले भी मत आओ। हमारे यहाँ लाइट की हमारे यहाँ लाइट की भी प्रॉब्लम है। लाइट 2 किलोमीटर से वो तो राम भला करे गुरुद्वारे का, तो वहां से एक एक तार लेके आ रहे हैं, कोई मर जाए कुछ भी हो जाए। सांप पर रहे जा में लाइट का इतनी परेशान है, हमारे ऊपर हो रहे हैं। ये BPL डर गए रही। देखो हमने 10 बार कह दी कि साहब हमको एक DP रखवा दो, ये बोले लो तो लाइट बारे कह देते हैं नहीं, धंधा निकालो। धंधा का यहाँ सीपरी का के ग्वालियर का के गुनाह का चौराहा बन रहा है क्या? तो का धंधा निकाले हैं आप बताओ। है हमारे लिए 2 पीस की एक बोतल लाइट जलाने के लिए, मच्छर ना कहाँ, सांप बिच्छू ना कहाँ, इसके लिए ना ये समस्या हो जाए लाइट की, और एक हमारी रोड बन जाए, हम खुश हैं। और हम वोट देने तैयार हो, देते आ रहे हैं आज तक। वोट सबको दे रहे हैं, कोई ने जे नहीं कि पैसन से दे रहे हों कि जो पैसन वाला हो वो हमारे सामने आए। हमारे 100-150 वोट है, आज तक कोई भी व्यक्ति कह देखे हाँ हमारा चाय पानी नाश्ता सब हम और घर से कराते। मैंने तो जी बहन बारात में आ रहे हैं, इनकी ये समस्या। देखिए सबसे पहले जब ये वोट लेने के लिए आते हैं तो घर से और खर्चा उनके लिए करना पड़ता है। खर्चा करते। अब उनका जिन सभी भाइयों का कहना ये है कि भाई देखो चुनाव आने वाले समय में भी आ रहा है, यदि तुम अपनी पहचान को आगे ले जाना चाहते हो, अपनी पद को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हो, तो गांव की समस्या को समझो कि एकमात्र जो तुमको पद से ऊपर ले जा सकता है वो कौन है? ग्रामवासी, जनप्रतिनिधि। उनकी समस्या को देखते हुए यदि तुम पद को चलाओगे, अपनी पद को सदुपयोग करोगे, तो आने वाले चुनाव में आपको पद को कोई छीनने वाला नहीं होगा, यदि तुम काम सही करोगे तो। अभी जब पानी बरसो, हाँ, पानी बरसात में बहु खत्म हो गई एक जाटब की। हाँ, छोटे छोटे 4 बच्चे पानी बरसात में इतने के में टैंकर से लाइट वारन से करें कि भैया 8 घंटा के लिए लाइट छोड़ दो, रात का 10 बज रहा है और जो मृत्यु जेमचान लाश दी है इसको जलाने के लिए इतने तो कर दो, तो लाइट भी नहीं छोड़ी। और जो रास्ता में इतनी परेशानी कि आदमी इनको टैंकर से ला के लाश को रोड पे से लेके गए आधा किलोमीटर तक कंधा पे रख के। बोलो क्या स्थिति है? ग्रामवासियों की स्थिति नहीं पाई हमने, गंभीर है। और आप देखिए रास्ता की आप मतलब स्पष्ट रूप से मांग क्या करना चाहोगे? मतलब चुनाव भी आने वाले हैं और चुनाव से पहले मतलब उनकी एक ही समस्या है कि भाई ये सड़क को बनवा दीजिए, सबसे बड़ी समस्या ये है। हमारी रोड। और यदि तुम ऐसा काम नहीं करते हो तो ग्रामवासियों में गुस्सा बहुत तेज है, RTA आपके ऊपर लगने वाली है। बिल्कुल या उससे पहले RTA लगने से पहले यदि ग्रामवासियों से संपर्क कर लीजिए, मैं ग्रामवासियों का साथ दूंगा फुल फर। एक बात को ध्यान रखिए, RTA लगेगी, इस बात का फिक्स है यदि तुम काम नहीं करवाते हो। और RTA का क्या महत्व है पे तुमको एहसास हो जाए कि RTA किसे कहते हैं। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहना निवेदन कर रहा हूँ कि भाई 10-15 दिनों के बाद आपके पास वक्त है। ग्रामवासी कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हमें किसी कंप्लेंट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम काम करवा दो, हमें क्या लेना देना भाई कंप्लेंट, हमारे तो काम चाहिए, काम ही चाहिए अपन को। जी जी काम ही चाहिए। तो काम बनता रहे, बी खा रहे हैं, बी सब कछु कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना? बनो करो भाई, तुम जा रहे हैं घूम रहे हैं, मगर बिन के पेट ही नहीं भर रहे, फिर भी उनका कुछ नहीं हो रहा। नहीं हो पा रहा। जी आप बताइए भैया। जी समस्या सर आप 20 साल से है ना, 20 साल से रास्ता का कोई वो नहीं हो रहा। सरपंच जहाँ वोट लेने आते हैं, आंधा आज तक वोट लेने के बाद में अभी तक नहीं आया, कोई सरपंच नहीं आया आज तक। देखिए सबसे पहले जब अपनी अटकती है, जब अपनी साहब की इतनी मदद करी कि गांव में तो विधायक साहब जा रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं विधायक साहब, और ऐसे हम भूखन प्यासन मर गए, मदद कर रहे हैं, वोट डाल भी जा रहे हैं, और विधायक साहब यहाँ से कान से फोन लगा के और जी निकल जाते हैं, क्योंकि बिन को तो उनका ही काम चल रहा है, बड़े बड़े आदमी उनकी पेट भर रहे हैं, बिन क्या लेना देना। विधायक साहब हमारी खबर सुने नहीं रहे।
समस्याएं गंभीर है ग्रामवासियों की, उनकी मांग एक ही है, आपको मांग एक ही मांग रहे हैं, सड़क बनवा दीजिए और एक दूसरी लाइट की समस्या सॉल्व कर दीजिए। और हम आपके साथ हैं, वोट देंगे, सब करेंगे और आपके साथ खड़े हैं। समस्या को देखते हुए आप काम करिए। 10 से 15 दिनों के अंदर में आप भैया जनप्रतिनिधि को बता दीजिए कि ये सड़क का क्या होने वाला है, क्या नहीं होता तो भी जनप्रतिनिधि जो उनसे बनेगा वे कर लेंगे, और नहीं बन पाएगा तो बैठे तो घर ही हैं, अगले चुनाव का इंतजार करेंगे भाई। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है बताइए? जी जी यही होगा। बस मिलते हैं एक नए गांव के साथ। सड़क आपको बताई दी है, काम आपको बताई दिया, जनप्रतिनिधियों का गुस्सा मैंने आपको दिखाई दिया है। आगे के चुनाव की क्या तैयारी है जनप्रतिनिधियों के लिए और वे क्या करने वाले हैं वो आपको पता चल गया। धन्यवाद। काम होगा फिर वोट डालेंगे, नहीं अब की बार से हम वोट नहीं डालेंगे, चाहे वो कोई भी हो। देखिए काम पहले मांग रहे हैं, पहले काम कर दीजिए, इसका वोट बाद में ले लीजिए। जो भी हमारे घर हैं, जो भी हमारे घर हैं, जो व्यक्ति हैं, कोई भी वोट डालने नहीं जाएगा यदि हमारा काम नहीं हुआ तो। नहीं, हम तो डाल रहे हैं 20 साल से। हाँ सही बात है। इतने दिनों से डालते आ रहे हैं, लेकिन अब नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। हमारी सुनाई नहीं रहा, चाहे कोई सा भी चुनाव या सरपंची का या विधायकी का जो भी हो, नहीं डालेंगे। कोई सा भी चुनाव हो, काम हो जाएगा, उसके बाद ही आपको वोट प्राप्त होंगे।